बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हुई हंगामे के साथ हुई। विपक्षी कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में विधायकों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हुई कार्रवाई को एक तरफा करार दिया, जिस पर विधानसभा ने कहा कि वे व्यवस्था देंगे, लेकिन प्रश्नकाल के बाद। लेकिन विपक्ष नहीं माना और सदन के अंदर नारेबाजी शुरू करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर चर्चा मांगी थी, लेकिन चर्चा नहीं मिली, जिसके बाद वॉकआउट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में सरकार की गलती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को धरने के बीच में लेकर आए, जिसके बाद यह सब हुआ। उसके बाद सरकार ने बहुत कम समय में सदन बुला लिया, जिसमें विपक्ष का पहुंचना संभव न हुआ। नेगी ने कहा कि यह सारा प्रकरण सुरक्षा में चूक और सरकार की सूझबूझ की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भी सदन को आगे बढ़ाने और गतिरोध रोकने के लिए आगे आना चाहिए और विपक्ष से बातचीत कर हल निकालना चाहिए। किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी असेंबली में नहीं हुआ। और ये जो सदन को रिकॉल किया जाता है वो बड़े इमरजेंट कोई सिचुएशन हो उसमें बुलाया जाता है। कोई ऐसे इमरजेंट सिचुएशन नहीं थी और इन्होंने जो है सदन को बुलाया और उसमें इन्होंने जो है विपक्ष के बगैर, विपक्ष को बिना सुने हमें जो है हमारे 5 सदस्यों को जो है उस बैठक में जो है इनको निष्कासन किया। ये जो है बिल्कुल गैर कानूनन था। इसका हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पिछले कल हमारे सुखविंदर जी ने भी उठाया था, उसकी व्यवस्था अभी तक दी नहीं है। आज दोबारा हमने इस पॉइंट को उठाया है और स्पीकर महोदय से हमने व्यवस्था की जो है इस पॉइंट पर मांगा है। साथ में हमने ये भी पॉइंट उठाया है कि आपने 26 तारीख को रिकॉल्ड जो विधानसभा थी, जो बैठक थी, उसमें हमारे 5 सदस्यों का निलंबन किया। उसके बाद फिर 3 बजे उसी दिन आप जो है मार्शल के द्वारा, विधानसभा सचिव के द्वारा जो है एक एफआईआर के लिए जो है कंप्लेंट पुलिस को भेजते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्शल जो है विधानसभा का जो हमारा ऑफिसर है वो क्या जो कार्रवाई सदन में हुई उस कार्रवाई से सहमत नहीं है, इसलिए जो है दोबारा से एफआईआर किया है। और आप जानते हैं कि एक घटना के लिए 2 बार जो है फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल गैर कानून हुआ है। इस पर भी हम जो है माननीय अध्यक्ष से जो है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और अभी हमें व्यवस्था दी नहीं गई है। तो इसलिए जो है हम सब दोबारा जो है वॉकआउट कर रहे हैं और हमारे जो निलंबित साथी हैं उनका जो निलंबन हुआ है वो नियमों के तहत नहीं हुआ है, नियमों को ताक के रखा गया है, एक तरफा कार्रवाई हुई है और इस निलंबन जो है गैर कानूनन है, इसलिए हम जो है वॉकआउट कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्रवाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्शल भी विधानसभा का जो है एक ऑफिसर है और जब विधानसभा ने एक व्यवस्था दे दी, एक फैसला कर दिया कि 5 सदस्यों का निलंबन किया गया है, उसके बाद दूसरी कार्रवाई के लिए मार्शल अधिकृत नहीं है। मार्शल जो है इसका मतलब ये नहीं मान रहा है कि जो विधानसभा ने जो फैसला किया है वो गलत है, इसलिए वो जो है पुलिस में कार्रवाई कर रहा है। हम तो उसके ऊपर व्यवस्था मांग रहे हैं। फैसला तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने देना है। व्यवस्था तो मिल ही नहीं रही है, नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये जो सदन है वो नियमों से चलना है और जब नियमों का पालन नहीं किया जाएगा किस तरह से हम जो है इसमें भाग लेंगे। हमारे सदस्य जो है निलंबित है, उनको गलत तरीके से निलंबित किया है, गैर कानूनी तरीके से निलंबन हुआ है, उसके लिए हम जो है व्यवस्था मांग रहे हैं। सरकार लगातार से माफ़ी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम जी को मांगना चाहिए, क्योंकि उनके नाक के नीचे अव्यवस्था हुई, उसके लिए पर्दा लगाने के लिए जो गलती उनसे हुई, जो नाकामी उनकी थी, जो लापरवाही उनसे हुई, गवर्नर को जो झेलना पड़ा, वो सारे का सारा जो जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है। उस पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं गवर्नर से माफ़ी मांगे। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर भी संविधान पद पर हैं, अगर उनको प्रदेश हित में कोई बात करनी है उनको विधायकों से भी बात करनी चाहिए। गवर्नर कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारे तरह एक संविधान के जो है पद पर बैठे हैं, उनको भी हिमाचल का हित देखना है, विधायकों का हित भी देखना है। तो उनको भी जो है ये डेडलॉक तोड़ना चाहिए। वो भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं, बातचीत के लिए बुला सकते हैं, वहाँ हम अपनी बात रखेंगे और बात जो ठीक लगेगी तो उस समय हम आगे भी बढ़ सकते हैं। नेगी जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो माफी मांग ली है पूरी घटना का। उन्होंने चुपचाप जाके अंदर माफ़ी मांगी है, क्योंकि उनकी गलती थी, क्योंकि उनके छत्र छाया में वो गमलों की तरफ से उनको लेके जा रहे थे। कोई दिमाग उनका अगर सही होता तो ऐसी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। वो हम प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे बीच में वो जो है गवर्नर को घुसा कर लाए, वो हमारे प्रदर्शन में घुस गए। तो 100% सिक्योरिटी लैप्स भी रहा और दिमागी लैप्स भी रहा है। हाँ जी। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।